आप उनकी बहू हैं? हाँ, उनकी छोटी बहू है। ये बताइए, जो वो आदमी पहले आए थे जो लेकर गए थे, 10 बजे हम फोन लगा रहे थे, उसकी मोबाइल बंद थी। अच्छा, स्विच ऑफ भी थी? स्विच ऑफ। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं करौंदी कला थाना के गांव हरिपुर में। आप एक घटना देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पर काफ़ी बनी हुई है। एक तांत्रिक सुल्तानपुर के जब निकलते हैं तो उनकी लाश जौनपुर सुजानगंज के एक पुल के नीचे मिलती है। आखिर कारण क्या था, ये इनकी हत्या क्यों की गई? सुल्तानपुर से जौनपुर लगभग काफ़ी दूर है। फिलहाल रात के ले जाया गया, क्यों हत्या की गई, क्या हुआ, सारी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। आइए, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, घर परिवार है, ये गांव के रिश्तेदार लोग हैं। आइए हम पूरी जानकारी देंगे कि जो बसंतु पाल जी थे, इनके साथ ऐसी घटना क्यों की गई। आइए हमारे साथ, हम पूरी जानकारी देंगे। भैया जी, क्या नाम है आपका? विपिन तिवारी नाम है, करौदी कला का। जी तिवारी जी, ये जो इनके साथ बसंतु पाल के साथ घटना ऐसी होती है, क्या कहेंगे इस पर, क्या जानकारी है आपको? पहले तो मैं परिवार को जो के ऊपर ये दुख जी पड़ा है उसको सहन करने की ईश्वर उनको क्षमता दें। जी उसके बाद यहाँ से जो भी व्यक्ति उनको लेकर गए थे, जी हमारा थाना सुजानगंज, थाना करौदी कला, दोनों थाना के इंचार्ज, साथ में सिपाही कल सुबह से ही लगे रहे और आज अभी तक की अपडेट में दोनों अपराधी गिरफ्तार कर लिए। अच्छा भैया, ये कब निकले? ये परिवार बता सकता है। परिवार के आधार पर ये कल शाम 6:29 पर पेट्रोल पंप क्रॉस किए हैं और 7 बजे के बाद उनका ढकोवा पहुंचते पहुंचते उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। परसों शाम को जी 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 ढकोवा पहुंचते पहुंचते उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। और सुबह जैसे सूचना मिली कि उनकी लाश फत्तोपुर ग्राम सभा के करीब जी जी एक बड़ी सरपताही है, वहाँ पर उनकी लाश बरामद की गई। अच्छा, आप ये बताइए, मतलब इस तरह से ये क्या करते थे? ये सुनने में आया, जो परिवार बताता है, झाड़ फूक का काम करते थे। जी जी ओझा थे। तो यहाँ पर आते थे जो लोग जाते नहीं, ऐसा नहीं है। जो परिवार बताया है कि उसके 2 दिन पहले भी वो लोग आए थे यहाँ। अच्छा, वो लोग आए थे, खाना पीना खाए थे, यहाँ से गए थे। उसके पहले भी एक बार वो लोग आए थे, तो ये कलकत्ता गए हुए थे, घर पर नहीं मिले थे। तीसरी बार वो लोग यहाँ पर आए और इनको लेके गए। कोई बात जरूर रही होगी। जो भी बात है, दोनों अपराधी सुजानगंज थाने में हैं इस समय। पकड़े गए हैं। उनके साथ में जो भी जिन्होंने हत्या करवाई है उसकी भी परत खुल चुकी है। चलिए ठीक है, और थोड़ी जानकारी हम कुछ ही क्षणों में आप लोगों को सभी जानकारी सुजानगंज थाना के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी। जी जी ठीक। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र मिश्रा जी, इस तरह से घटना होती है, तांत्रिक थे, कोई बीमार होता था जाते थे, तो क्या इस पर क्या आप शंका जाहिर कर सकते हैं? अब शंका का क्या सवाल है? ये देखिए, ये बसंतु पाल के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ जी, वो सज्जन और बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे। कोई विवाद किसी से? ऐसा कोई कभी नहीं सुनने देखने को मिला। मैं बचपन से जानता हूँ, वहाँ तो पड़ोसी गांव है जी। अब ये है कि अब उन लोगों ने सोची समझी सुनियोजित तरीके से हत्या करने के लिए यहाँ पे ले गए, जो जैसा परिवार वाले बता रहे हैं। जी जी। अब क्या बात है, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का, ये तो जांच का मामला है। जी धन्यवाद। आइए बात करते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? राजन सिंह, प्रधान प्रतिनिधि हरिपुर ग्राम सभा। अच्छा जी, आप एक जिम्मेदार हैं, तो आप ये बसंतु पाल जी, ये क्या करते थे? बसंतु पाल हमारे यहाँ झाड़ फूंक का कार्य करते थे जी। जैसे टोना टोटका और मतलब कोई नजर वगैरह जी का। जी जी। तो ये लोगों को घर पे जाकर भी करते थे। ये आप जो स्थान देख रहे हैं, ये चौरा का स्थान बना के वो वहाँ भी करते थे, पूजा पाठ जी, पूजा पाठ करते थे। तो ये घर से कब निकले हैं? ये 23 तारीख को शाम लगभग 6:45 से जो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे पेट्रोल टंकी सामने निकलवाई है, ये 6:45 से यहाँ पे निकले। 2 अज्ञात लोग जो है आके उनको यहाँ से लिवा गए हैं। अच्छा, जैसे भैया प्रधान जी, ये कहा जा रहा है कि वो लोग आए थे यहाँ पर, आते थे इससे पहले, वैसे क्या सच है? हाँ, ये जानकारी तो पूरी तरीके से सत्य है। वो लोग आज लगातार जो है 1 हफ्ते से इस परिवार में लगातार अपना टचअप बनाए हुए थे। तो प्रधान जी, आना जाना और इनको ले जाकर इस तरह से घटना को अंजाम देना, इस पर कोई शक तो जरूर है? शक, देखिए, झाड़ फूंक करने का कार्यक्रम इन्होंने कर रहे थे ये, और इसी प्रकार से कोई भी आता था झाड़ फूंक का कार्य करते थे। इसी से हम लोग शक कोई नहीं जाहिर कर सकता अभी। लेकिन जैसे मतलब किसी को ले जाकर मार डालना, तो कोई बड़ी बात होगी, कोई तो कांड होगा। ये कांड बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है, ये हत्या नहीं, बहुत ही नृशंस। आप तो गए रहे होंगे? और हमने बॉडी को अपने हाथों से मतलब बॉडी उठाई हमने वहाँ पे,
और बॉडी पीएम भी हमने कराई है। बॉडी ये गले का निशान जो आप देख रहे हैं 17.10 सेंटीमीटर में पूरा गला काट दिया गया है। मतलब बेरहमी से हत्या हुई, ऐसी हत्या आज तक मैं अपनी लाइफ में नहीं देखा हूँ। तो आपको सूचना कब मिली? सूचना हमको यहाँ पे सुबह माननीय सुजानगंज एसओ द्वारा लगभग 9 बजे के आसपास हमको सूचना मिली है जी। तो हम यहाँ पे इनके चचेरे भाई और उनके बच्चे को लेके यहाँ से हम समाजसेवी विपिन भैया के साथ में निकले हैं जी। वहाँ पे पीएम वगैरह का लाश जो है वहाँ से मौके से उठवा के मोर्चरी भिजवा दी गई थी। अच्छा, ये लाश ये प्रधान जी कहाँ लसिया पे ये छुपाया था? लाश जो है आप बेलसर और बाबूगंज के बीच के बाजार में बहुत जलकुटाई है वहाँ। एक बेलवारे और बाबूगंज बीच बाजार में एक पुल पड़ता है। जी जी जी। पुल के दाहिनी तरफ ग्राम सभा फत्तूपुर है। फत्तूपुर ग्राम सभा में जाने के लिए एक सकड़ा रास्ता है जो कि झाड़ियाँ इतनी है वहाँ पे, इतनी सरपत वगैरह है कि वहाँ पे अगर दिन में भी कोई चला जाए तो वो दिखाई नहीं देगा। वो लाश वहीं उसी जगह से बरामद हुई है। अच्छा, पुलिस वाले कुछ जानकारी दी लाश की कैसे जानकारी? लाश उनकी जेब से जो निकला वो 49 रुपए की जमा पर्ची उनके स्वयं के खाते से निकली। वो अपने खाते में 49 रुपए जमा किए हैं 9 तारीख को और उसकी जमा पर्ची माननीय एसओ महोदय को और 100 रुपए उनके। अच्छा, एसओ साहब कुछ बताए नहीं कि एसओ साहब कैसे पहुंचे, किसी जानकारी द्वारा? कोई वो वहाँ पे कोई रास्ते से जा रहा था जी, तभी तो और वो सूचना एसओ साहब को दिया। एसओ साहब जब पर्ची निकाले तो पोर्टल से नंबर निकाले, प्रधान को सूचित किए और ये सूचना पूरे ग्राम जब आप वहाँ पहुँचते हैं जी तो क्या हालात थी? हालात बद से बदतर थे। लाश मोर्चरी भिजवा दी गई थी। अब हम लोग वहाँ पे सिर्फ पहुँचे हैं, पंचनामे का कार्य हुआ है। हम लोग मौके की वारदात पे भी गए। माननीय वहाँ के राम भवन यादव जी एसआई साहब थे, बहुत कोऑपरेशन मिला पुलिस विभाग का वहाँ पे। वो हमको मौके वारदात पे भी लिवा के गए जहाँ पे उनका खून से सनी झाड़ियाँ और उनका लाश पूरा दिखाया गया। जी, पूरा लाश वहाँ से 15 मीटर घसीटा गया जहाँ पे उनका मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जहाँ पे उनका चप्पल बरामद हुआ। मोबाइल भी मिला? जी, मोबाइल फ़ोन उनका मिला। तो वहाँ उनके कहाँ चोटें? गला काट दिया गया था? उनका गला पूरा कट चुका था। ये स्पाइनल की पूरी हड्डी से ही उनका गला पूरा मतलब पूरी तरीके से एकदम छत विक्षत था। ये इस प्रकार से यहाँ इनके पेट पे वार किया गया था, आते पूरी बाहर की तरफ निकल आई थी। मतलब बड़ी बेरहमी जी जी। ये पूरी ठुड्डी जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा ये पूरा फ्रैक्चर कर दिया गया था और सिर पे जो है लगभग 9 सेंटीमीटर गहरा घाव था। प्रधान जी, इससे आपको ये साबित होगा बड़ी कोई रंजिश जरूर जी जी जी। ये देखिए, बेरहमी करना, ये हत्या जो है एक हत्या होती है, एक नृशंस हत्या होती है। ये जैसे प्रतिशोध की भावना हो, कोई जैसे जबरदस्ती कोई ऐसे कारण हो, कोई ऐसा कृत्य हो जी 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 कि वो आप समझिए कि वो तड़पा के मारना होता है उसी तरह से। और उस तरीके की हत्या बहुत ही निंदनीय। हम बता रहे हैं आपसे कि जब से लाश देखे हम लोग अभी कुछ कहने के लायक नहीं है और भगवान शक्ति दे इस परिवार को कि बहुत। चलिए ठीक है प्रधान जी, आइए हम और बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सन्नाटा हुआ। बता दें कि इस तरह से बेरहमी से भी प्रधान जी गांव के मौजूद हैं जो मौके पर गए थे। बेरहमी से काटना, उनका गला काटना एक बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे कोई रंजिश बहुत बड़ी हो तो ये साजिश के साथ बसंतु पाल के साथ किया गया है। घर वाले तैयार हैं। दादी यही गाँव को हूँ, आप रिश्तेदार यही गाँव को हूँ। आइए हम बात करते हैं। आप थोड़ा 2 मिनट बात करेंगे बस। आप उनकी बहू हैं? हाँ, उनकी छोटी बहू है। ये बताइए, जो वो आदमी पहले आए थे जो लेकर गए थे, हाँ, 1-2 बार आए हैं? 2 बार यहाँ पर आए, तीसरी बार वो लेकर गए। क्या कोई जानकारी कैसे कुछ नहीं जानकारी नहीं। बोले थे कि सुजानगंज ले जा रहे हैं झाड़ फूक कर, अभी शाम की देर हो जाएगी, सुबह हम लेकर छोड़ देंगे। आप उनके लड़के हैं? हाँ, अच्छा, ये बताइए वो आए थे तो क्या जानकारी कुछ थी आपको? कभी नहीं, हमको जानकारी नहीं है, तो मैं तो घर पे नहीं था। अच्छा, हमको जानकारी नहीं। हम भी नहीं थे। नहीं, पिछली बार जो लोग आए नहीं, तभी नहीं थे। मैं मायके थी, नहीं थे। नहीं, जैसे भैया इस तरह से जो प्रधान जी बता रहे हैं उनको बेरहमी से मारा गया, गला काट, पूरी शरीर को काट दिया गया। हाँ। तो इससे क्या होता है? कोई ऐसा जैसे ओझा होते हैं, इस तरह से तांत्रिक करते हैं, उनका काम नहीं हुआ होगा, कुछ इस तरह से हो सकता है? हमको जैसा नहीं मतलब है जी। जो लिया के गया है हमको, तो जिम्मेदार वही हमको उसको पकड़ना है। वो जिम्मेदार वही है ना। जो लिया गया है मैं उसको पकड़ूंगा और कुछ नहीं। मैं तो जिम्मेदार वही है ये। हाँ, जो तो हमारे घर से ले गया मैं उसको जानता हूँ। जिम्मेदारी वही है, वही बनवा करता, वही घटना वही। तो जब ये आया था यहाँ पे तो आप लोग नहीं थे? हम आ रहे थे गाड़ी से, बैटरी वाली गाड़ी से आ रहे थे, यहीं बगल में पहुँचे थे। वो इतना तेज लेकर मेरे गाड़ी के धक्का देकर लेकर निकल गया। अच्छा, वो 2 थे कि 3 थे? 2 लोग थे, वो बीच में बैठे, इनको बीच में बैठाए थे। मेरा छोटा बेटा बोल रहा था
बब्बा बब्बा जा रहे हैं, हम बोल रहे थे कभी झाड़ कर आएंगे। जी, जी। मेरा बच्चा रोने लगा, वो लोग इतना तेज गाड़ी लेकर भागे, हमें कोई पता नहीं, हरदम ले जाते हाँ हाँ, छोड़ते जैसे हैं। जानते जाते हाँ, रहे होंगे रात हर को जगह। रोज ले जाते हैं, दूसरे तीसरे चौथे जिसका काम लगता है, 12-2 बजे 1 बजे हरदम आते, घर पे आते, फिर ले जाते हैं, ले छोड़ते हैं। उसीलिए हमसे कोई हाँ, बात कोई नहीं, शंका भी नहीं। कुछ नहीं शंका हुआ। जो लोग ले गए थे हमको उन्हीं की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब जैसे यहाँ से ले गए, फिर रतिया में आप लोग खोजे होंगे? 10 बजे हम फोन लगा रहे थे, उसकी मोबाइल बंद थी, अच्छा, स्विच ऑफ भी थी? स्विच ऑफ थी। तो कैसे जानकारी फिर आप लोगों को? प्रधान के पास अच्छा, फोन आया। प्रधान फोन आया हाँ, था। फोन आया माता था। जी कहाँ है आपकी? माता जी ये थोड़ा सा आइए, ये बसंतु पाल की औरत हैं। इस तरह से आज दर्दनाक घटना हुई है, जब सुनी होंगी तो तब तो कलेजा फट गया होगा। दुनिया में नहीं है बसंतु पाल, कमा कर खिलाते थे आप सबको। जी जी जी, जी बहुत तकलीफ है। ठीक है, हाँ हाँ, तकलीफ सबको खिलाते थे। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। देखिए, आप तो तकलीफ है भाई, आप कमाने वाले अब भाई नहीं। कई लड़कियां हैं ना आपकी? दो बेटवा बेटिया है। तो ये लड़की ये बताओ, जो लड़की गहा आवत रहा घर, एक आधी बार आया है? आए 2 बार आए, एक दिन पहले आए रहा तो आए से बैठे तो हमारे मालिक बड़ा सिलिया है, कहे न उसके पहले पानी लिया हुआ, चाय लिया हुआ, चाय नहीं बनाई, पानी लेके आवा था, पानी ले गया न दे पिए न। तब उसके बाद कहे खाना बनावा, हम कहे खाना न रहा तक आप परेशान करता है, तो कहे नहीं बनाए लावा, नहीं से खिलावे, अपने द्वारा जे खिलावे चाहिए वो घटत नहीं। तो हम कहे ठीक है, चलते बनाए खाना वाना खिलाए, वही दिन खिलाए? खिलाए, पहले दिन बताओ। कई बार आ चुका है? 2 बार। 2 बार? 2 रहे थे, 1 रहा? 2 बार आ चुके नहीं, जो आवत रहा 2 ठी रहा कि 1 ठी रहा था? 2 ठी। अच्छा, 2 ठी रहा था। कितना से आवत रहा? बाइक से आओ। मोटरसाइकिल से। अच्छा, जब वही दिन आए ही तो यहाँ कहाँ रहे ने आपके आदमी? यही घर पे घर पे रहे? घर पे रहन, भाई से लेके आए हैं। हाँ। उनका चाय बनाए, पानी पी दे, पानी पिए, चाय पिए, रहन, तब ऐसे आए 7:30 बजे आए हैं। यहीं बैठे न, कहन कि अब बाबा जी जल्दी तैयार होना, हमारी पत्नी बहुत परेशान होती है, जल्दी चलिए आप। हम कहन पानी ला दे पहले, आप पी लें तो चली। कहन पानी नहीं पिए बाबा जी जल्दी तैयार होना चाहिए। तो आप ना कुछ पूछी ना, कहाँ जाता है? हम पूछे, हाँ, कहीं जाते सुजानगंज। हम कहे कहाँ घर है आपका? का सुजानगंज है। तब हमारे मालिक बिगड़ गए, कहीं तो उससे क्या मतलब है, तू जा पागलेटा है, तू का जानबो, यही कहे न हमारा राम। क्योंकि बात दोबारा फिर हमारे राम के ले गए न, काहू कही डार ने बोटे बोटे काट डार हमारा राम, हम कैसे हम जी अब क्या करे जी। चलिए चलिए, जो हो गया, बच्चे हैं, जो होगा करेंगे, जो हो गया। ये बताओ, इनके साथ जो किए हैं, इनके साथ क्या हुआ, ये कैसे होना चाहिए, इनके क्या सजा मिलनी चाहिए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहेंगे, जो लिया गया है 2 लोग जी, उसको हमको बरामद चाहिए, बरामद चाहिए। हाँ। तहरीर वरीर दे चुके हैं भैया? आप भी ये लड़के हैं? आइए थोड़ा सा भैया, जरा क्या नाम भैया? सर जी, मेरा नाम कमलेश पाल है। क्या भैया, इसके पहले आपको कोई जानकारी, जो आता था ये जो आरोपी है, क्या इस तरह से कोई जानकारी? यह आरोपी हम दिवाली के 3 दिन पहले आए हैं जी। इसके बाद में हमको मतलब हम अलग रोटी खाते हैं जी, और हमसे कोई वास्ता नहीं था, झाड़ फूंक का काम करते थे जी जी। अचानक लोग ले जाते थे, ले आकर के छोड़ देते थे। हाँ। ऐसा संभावना कोई था नहीं, वो लोग आए। अच्छा, और बहुत दिन से कर रहे होंगे, कोई नया तो आज नया नहीं है, ये पुराने इस हलके में मतलब सब लोग जानते हैं जी जी। तो क्या हुआ, 2 लोग ले गए, इसके बाद में फिर इनको मतलब कुछ पता नहीं चला, घर वाले शांति थे कि मतलब वहाँ जैसे गए हैं आएंगे जी जी। तो 10 बजे प्रधान द्वारा हमको सूचित किया गया कि अब इस दुनिया में नहीं जैसे रहे। आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो हालत कैसी थी? बहुत दर्दनाक घटना। सर जी, हमको ये भी नहीं पता चला कि मतलब कहाँ पे हैं, कैसे हैं। प्रधान द्वारा बस मुंह से जानकारी वही मिला है। बाकी लास्ट पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से ट्रांसफ़र कर दी गई थी वहाँ। चाची ये बताओ, का एकरे पहले पैसा कौड़ी कौनो लिए दिए वाला इस तरह से कुछ तो ना रहा? कौनो कुछ नहीं
आपसे बताते न रहे हुए कुछ? हमसे बताओ तो ना रहा नहीं के हो, हमारे जानकारी में के हो से नहीं रहा। नहीं तो चाची बताओ, इतना बड़ा हो गए गटा गला काटे रहा हियाँ मारे सब काट दिन रहा, तो बेरहमी से बड़ा दर्दनाक घटना, तो कोनो बात तो जरूर रही। अब हम नहीं चाहे तो जांच में पता ही लग गया। हाँ, जांच में पता लग गया, हम जांच नहीं सर। आपका का कुछ आप कबो इस बताओ ना रहे बाबूजी नहीं, आपके कुछ नहीं बता मतलब देते। कि हमका पैसा वैसा ले, जैसे ये सोते वो जा काम दाम के लिए पैसा वैसा लेते ठीक करे, मान लिया उनके किसी की पैसा नहीं लेते, तो अपने हाथ से पैसा कभी नहीं मांगते, जो जिसका दे देता था दक्षिणे में वही ले लेते थे। ठीक ठीक धन्यवाद। यहाँ पर हम बताते हैं कि जो तांत्रिक आज इस दुनिया में नहीं है, इनका घर है, इनका कोई व्यवसाय नहीं था, इसी के जो कोई आता था परेशान तो उसका पीड़ा को देखकर मदद करने चले जाते थे। तो इन लोगों का ऐसा भी कि आएंगे, लेकिन उनके साथ अभी यहाँ के जो मौजूदगी में प्रधान जी हैं उनके द्वारा बताया गया, घर वाले भी बता रहे हैं कि उनको बेरहमी से काटा गया है, कई वार किए गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कोई रंजिश जरूर थी, क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से फंसे होते हैं कि हम ठीक करेंगे नहीं ठीक करेंगे, तो इस तरह से कारण है। तो जांच का मामला खुलासा तो जरूर होगा। पुलिस प्रशासन काफ़ी सुजानगंज की पुलिस सक्रिय थी, यहाँ के प्रधान जाते हैं, यहाँ पूरे गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, तैयारी हो रही है। वहाँ पर सुजानगंज थाने पर बुलाया गया है, प्रधान यहाँ के हैं और इनके घर वाले सब जा रहे हैं। यहाँ पर उनका क्रियाक्रम कर दिया जा चुका है। अब बसंत पाल इस दुनिया में नहीं है, इनके साथ बेरहमी से घटना किया गया, पूरा परिवार एकदम सन्नाटे में है। जैसे ही खुलासा होगा, क्योंकि FIR दर्ज हो चुका है, प्रधान जी कहे हैं, अभी हमसे बात हुई प्रधान जी से, उनके द्वारा बताया जा रहा है जो 2 ले गए थे वो पकड़े भी गए हैं। लेकिन जैसे ये खुलासा होगा फिर हम आपसे मिलेंगे, यही मिलेंगे, पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।